बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको संधारित्र एवं परावैद्युत पढ़ाया जा रहा है, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। तो उसमें जो है पिछला वीडियो मतलब सैटरडे का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो उसे हम समरी कर देंगे अभी यहाँ पे, और उसके बाद जो है आगे का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, आगे के टॉपिक में आज आपको पढ़ना है। पहले के टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है जो हमने पढ़ाया था उसे हम वो तो हम लोग जो है आवेशित चालक के कारण जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे आज। ठीक, आइए देखते हैं। कोई आवेशित चालक है, आवेशित चालक के कारण उत्पन्न आवेशित चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर। ठीक, कोई कंडक्टर वायर लिया जाएगा, उसको चार्ज करने में जो है जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी वो हमको जानना है। ठीक, तो हमने जो है पिछले वीडियो में मतलब जो बताया था उसे भी बताते चल रहे हैं धीरे धीरे। तो स्टेट दो तरह की होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक एक्साइटेड स्टेट होता है। मतलब ग्राउंड स्टेट इसको कहा जाता है मतलब जो निम्न ऊर्जा स्तर पर हो, ठीक, निम्न ऊर्जा स्तर पर, और एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा उत्तेजित। ठीक, कैसे? जैसे कोई चीज स्पिन कर रही होगी तो शुरू में उसका स्पिन जो होगा क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, फिर सेकेंड ऑर्बिटल में जाएगा तो क्या होगा, एक्साइटेड में होगा, फिर थर्ड में जाएगा तो फिर क्या होगा, वो एक्साइटेड। मतलब इनिशियल कंडीशन जो होगी वो ग्राउंड स्टेट कही जाएगी, और जो फाइनल पोजीशन होगी वो क्या कहा जाएगा, एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा। ठीक, इसको आप बहुत सही से समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आपको पढ़ाया जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, जो कि आगे चल करके है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं कहाँ से कहाँ की ओर, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की ओर। यस, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, ग्राउंड लेवल से चलते हैं और कहाँ तक जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट तक जाते हैं। ठीक, तो जैसे कोई मेटल ले लिया जाए और उस मेटल, मान लीजिए मेटल है हमारा, ठीक, इस मेटल पर कोई इलेक्ट्रॉन जब गिरता है, ठीक, तो गिरने के बाद क्या होता है, पहले तो ग्राउंड स्टेट में रहता है, यहाँ पर रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं बाहर, उत्तेजित अवस्था। ठीक, धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये चीज पढ़ा जाएगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा जाएगा, अब यहाँ नहीं है। तो यहाँ हम क्यों ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में चार्ज जो होता है वो क्या होता है हमारा, जीरो होता है। आपको बताया गया होगा नाभिक में आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, और उसके बाद नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। yes. ठीक, तो नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो किस स्टेट में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, उत्तेजित अवस्था में होते हैं। और नाभिक में जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जो क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब ग्राउंड स्टेट में होता है। ठीक, देयर इज नो इफेक्ट, कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे बना रहता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ग्राउंड लेवल का चार्ज जो होगा मान लेंगे क्या है, जीरो है। ठीक, शुरू में प्रारंभ में हमारा आवेश क्या होगा, जीरो होगा, और उसके बाद दूसरा चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा चार्ज हम मान लेंगे Q बराबर हमारा क्या है, Q है, या Q1 बराबर हम मान लेते हैं, ग्राउंड स्टेट में क्या है, जीरो है, और Q2 बराबर हमारा क्या है, Q है। ठीक, क्यों चार्ज को ही यहाँ पर हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आवेशित को कहा गया, चार्जिंग को कहा गया। क्या कहा गया है, चार्जिंग के बारे में कहा गया है। ठीक, अभी तो आप इस चैप्टर में चार्जिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको एक चैप्टर मिलेगा, उस चैप्टर में पढ़ना होगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों। ठीक है, चार्जिंग का मतलब आवेशित करना और डिस्चार्जिंग का मतलब होता है निरावेशित करना। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा इनिशियल चार्ज है वो Q1 बराबर क्या है, जीरो है, और Q2 बराबर क्या है, Q है। ठीक, इसी को हमें क्या करना है, चार्ज करना है। तो प्रारंभ में हमारा चार्ज कितना रहा, शून्य रहा, और अंतिम में क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है। ठीक,
ये हमारी क्या होगी, लिमिट्स होंगी। क्या होंगी, ये दोनों हमारी क्या है, सीमाएं हैं। इसी सीमा में रह करके हमको क्या करना है, कार्य को संपन्न करना है। ठीक, और जब कोई कार्य इस सीमा के अंतर्गत संपन्न होगा, ठीक, इस सीमा में कार्य क्या करेंगे, हम संपन्न करेंगे। ठीक, और जो कार्य संपन्न होकर के प्राप्त होगा इस सीमा के अंतर्गत, वही हमारी क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। किसकी, चार्जिंग कंडक्टर की। ठीक, ठीक है। यस। और वो भी आवेशित चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन हम यहाँ पर किसके लिए कर रहे हैं, संधारित्र के लिए कर रहे हैं। ठीक, और संधारित्र में आवेश जो होते हैं कितने तरह के पाए जाते हैं, दो तरह के पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक, पॉजिटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमारी मैक्सिमम होती है। ठीक, और नेगेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है हमारा क्या होता है, जीरो होता है, सॉरी कम होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके लिए जो होता है अधिक होता है। ठीक, क्या, पोटेंशियल। ठीक, विभव हमारा। ठीक है, तो आइए करते हैं पहले। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जैसे हमको लिखना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको डिफाइन करना होगा, क्योंकि व्यंजक प्राप्त करना है इसको हमें, तो ज्यादा लंबा एंड चौड़ा नहीं खींचेंगे। ठीक, शार्ट एंड वेरी शार्ट में हम लिखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन साइंस वर्ग में नहीं किया जाता। ठीक, तो सीधे मतलब आवेशित चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करना है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या हमारा, वो बताएंगे, किससे रिलेट करके, आवेश से रिलेट करके। ठीक, किसी आवेशित मतलब किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में जो हमारे द्वारा कार्य संपन्न होता है। ठीक, जो हमारे द्वारा कार्य क्या होगा, संपन्न होगा, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, उस चालक के लिए वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं इसे, किसी चालक को आवेशित करने में, आवेशित का मतलब क्या होता है जानते हैं, प्लस भी चार्ज दिया जा सकता है और माइनस भी चार्ज दिया जा सकता है। ठीक, इसे आवेशित भी कहा जाता है या इसे आवेशन की प्रक्रिया भी कही जा सकती है। आवेशन की प्रक्रिया में दोनों तरह के कार्य संपन्न किए जाएंगे, प्लस भी दिया जाएगा और माइनस भी दिया जाएगा। ठीक, तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक, अब हमको दूसरा पॉइंट ये जानना है कि किसी चार्ज के द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या होता है। ठीक, ये जानना है। तो ये जानने के लिए हमको पहले जानना होगा कि मतलब अब हम पढ़ चुके हैं कि मतलब Q बराबर क्या होता है, CB होता है। ठीक, B बराबर क्या होता है, W/Q होता है, यही होता है। ठीक, ये सब सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, W निकालना है। ठीक, किसकी प्रेजेंस में, Q की प्रेजेंस में। ठीक, तो किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग करने में कोई भी चीज जो ली जाती है वो थोड़ी मात्रा में ली जाती है। क्या होता है, थोड़ी मात्रा में। जैसे कोई चीज हमको टेस्ट करना है, ठीक, तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा चम्मच में लेकर के उसको टेस्ट करते हैं, पूरा तो टेस्ट करते नहीं। ठीक, तो हम थोड़ा सा लेंगे, मतलब थोड़ा सा चार्ज लेंगे और थोड़ा सा चार्ज लेने से क्या होगा, कार्य भी होगा। ठीक, तो आइए लेते हैं। अब Q आवेश के लिए तो Q आवेश के लिए कृत कार्य हमें निकालना है। तो यहां हम dq ले लेते हैं, dq सूक्ष्म आवेश लिया जाएगा,
डी क्यू आवेश के लिए कृत कार्य, कार्य हमारा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, डी डब्ल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर या वी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है। ठीक, इसको राइट करके लिख लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डी हो जाएगा। ठीक, तो सूक्ष्म के लिए कहा जाएगा तो सूक्ष्म के लिए क्या करेंगे, सूक्ष्म वाला काम लगाएंगे। ठीक, सूक्ष्म कार्य के लिए सूक्ष्म कार्य यानी कि डी डब्ल्यू होगा तो हमारा सूक्ष्म क्या होगा, आवेश भी होगा। क्या होगा भाई, सूक्ष्म कार्य करेंगे तो सूक्ष्म हमारा क्या होगा, आवेश भी होगा। यानी कि यहाँ से डी डब्ल्यू हमारा हो जाएगा ये, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा और पी ऐसे रहा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, चूंकि हम आप जानते हैं पिछले वीडियो में Q बराबर क्या होता है, CB होता है। यस सर, क्या होता है, CB होता है। तो यहाँ से P बराबर क्या निकल आएगा हमारा, Q अपान C हो जाएगा। समझे हमारी बात? यस। ठीक, तो यहाँ से हम इस B को फॉर्मेट मार देंगे, किससे, डी क्यू B इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। ठीक, डी डब्ल्यू ऐसे रहा। ठीक, डी डब्ल्यू हमने रोक रखा है इधर, और उसके बाद क्यू इधर ले आते हैं तो क्यू डी क्यू हो जाएगा और अपान सी हो जाएगा। आगे कर लिया। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं, ये चलिए। अब क्योंकि आवेशन की क्रिया कहां से कहां की ओर की जा रही है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, कहां से कहां तक की जा रही है, 0 से Q। कोई भी कार्य होगा 0 से उच्चतम की ओर होगा। यस। ठीक, आइए देखते हैं। आवेश की सीमा, सीमा को कहते हैं क्या, लिमिट। यस। ठीक, 0 से क्या है, Q। ठीक, यस। 0 हमारी क्या है, लोअर लिमिट है, मतलब ग्राउंड स्टेट है, और Q हमारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट, मतलब अपर लिमिट है। यस। ठीक, तो 0 से Q होगा तो उस टाइम पे हमारा W क्या होगा, 0 से W होगा, मतलब जब हमारा चार्ज 0 होगा तो W भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो अगर आपसे बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेशन की प्रक्रिया में यदि किसी आवेश का मान 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा, 0। मतलब इसी में आपके छोटे छोटे और मोटे मोटे इबारती प्रश्न भी साथ में चलते रहते हैं। ठीक, तो इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुविकल्प में वो लिख के नहीं आएगा कि मतलब कैसे होता है। ठीक, सीधे पूछा जाएगा आवेशन की प्रक्रिया में Q का मान यदि 0 है, या आवेशन की प्रक्रिया में आवेश का मान यदि 0 है तो किया गया कार्य हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यदि आवेशन की प्रक्रिया में किया गया कार्य 0 है तो उस प्रक्रिया में हमारा विभव क्या होगा, यस सर, 0 होगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो अब जो है सीमा ले लेंगे यहाँ से, तो दोनों तरफ सीमा को प्रदर्शित करने के लिए समाकलन का चिन्ह लगाया जाता है। डी डब्ल्यू के साथ एक मुहा सांप लगाएंगे, यस, और क्यू बाई सी, और उसके बाद डी क्यू के साथ भी क्या लगाएंगे, एक मुहा सांप। ठीक, ये किसका प्रतीक है, समाकलन का प्रतीक, इंटीग्रेशन का। ठीक, अब सीमाएं हमारी क्या है, 0 से Q है, आवेश वाले के साथ Q लगा देंगे, और जो कार्य वाला है उसके साथ क्या लगा देंगे, 0 से W। ठीक, अब यहां से देखिए 0 से W का हम जब dw का समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर केवल W आएगा, और ये जो सीमा लिखी हुई है इस सीमा को ऐसे उतार देंगे। ठीक, 0 से W, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। C हमारा बिना Q वाला है। ठीक, मतलब Q की बिरादरी का नहीं है, तो C को हम क्या करेंगे, आउटसाइड कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। 1/C 0 से Q, और उसके बाद Q dq ऐसे रहा। यस। ठीक, यहां एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx, मतलब जिस परिवार का ये है उसी परिवार का यहाँ पर भी होना चाहिए। तो होता क्या है, n में +1 जोड़ दिया जाता है और n में +1 नीचे जोड़ दिया जाता है। यस सर। ठीक,
इसका यहाँ पर यूज करेंगे। x की जगह हमारा क्या है, q है, और n की जगह पे हमारा यहाँ ऊपर क्या है, 1 है। यस सर। कुछ है नहीं, जहाँ पर पावर कुछ नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो बराबर के उस पार वाले को फाइंड आउट कर लेंगे। लिमिट लेंगे तो ये लिमिट लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, w माइनस 0 हो जाएगा इस इतने में। ठीक, और उसके बाद 1/c ऐसे रहा, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा q की पावर 1 + 1/1 + 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है ना। यस ये आखिरी वाला +1 फार्मूले से आ जाता है और इसका शुरू वाला 1 जो है इसकी पावर से आया है। ठीक, और उसके बाद ये लिमिट जो लिखी है 0 से q ऐसे उतार देंगे। यस ठीक, w माइनस 0 करेंगे कितना होगा, w ही होगा। ठीक, 1/c ऐसे रहा, यस q की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिमिट हमारी 0 से क्या है, q है ये। ठीक, w = हमारा क्या हो जाएगा 1/c, और उसके बाद q ऑपरेट करेंगे इसमें तो q² माइनस 0² मतलब समझ रहे हैं कि जहां q वहां पर q रख दिया, जहां पर q है दोबारा स्टेप में माइनस करके वो 0 रख दिया गया है। ठीक, w = हो जाएगा 1/c, ये स्टेप पूरा 0 हो जाएगा, केवल हमारा क्या बचेगा, q²/2। ठीक, ये इतना हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक, तो ये जो रिजल्ट निकल के आया हमारा ये इतना। ठीक, यही हमारा क्या है, किया गया कार्य। क्या है, किया गया कार्य, ये हमारा कार्य किया गया है। ठीक, यही कार्य ही हमारी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, और स्थितिज ऊर्जा को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, यू से। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल लेटर U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, W बराबर 1/c × q² निकला है। यस ठीक? अब यहाँ से जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लगभग क्वेश्चन, वो पूछा क्या जाता है, देखिए इसके आगे भी अभी और एक्सप्लेन करना है। कुछ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप भी निकालनी होगी। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो भी आपको बताएंगे। मतलब एक ही डेरिवेशन से आप 3-4 डेरिवेशन कर लेंगे। डेरिवेशन भी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए डेरिवेशन प्राप्त कीजिए, मतलब निगमन कीजिए U = 12CV²। अभी क्वेश्चन बता दें किस तरह से पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड फार्मूले भी पूछे जाते हैं। लोग इसका डायरेक्ट यूज कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पर भी। ठीक, लेकिन हम आपको भी करके दिखाते हैं। जो अंतिम रिजल्ट निकला उसे हमने रोक कर रखा है। W बराबर हमारा निकला था क्या, 1/2 1/c 1/c × q²/2। ये इतना है हमारा। ठीक, अब इसी में q²/2c हो जाए। यस। ठीक, अब इसी को से जो है हम और रिलेशन निकाल लेंगे। क्योंकि q बराबर क्या होता है हमारा, cv होता है। ठीक, तो हम यहाँ से भी ये नहीं कर रहे हैं, अब आपको वो रिजल्ट दिखा दे रहे हैं। क्योंकि हमने भी आपको डिफाइन किया है कि आपका वर्क डन जो होता है, W ही जो किया जाता है वही क्या कहलाता है हमारा, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, U कहलाती है। यानी कि U और W हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और W हमारा रिजल्ट निकल के आया है क्या, q²/2c। ठीक, ये पहला रिलेशन है। ये किसमें संबंध निकला है, U, Q, C में क्या है, संबंध सूत्र है। ठीक, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में कहा जाए कि संबंध सूत्र स्थापित कीजिए, तो ये UQC में क्या है, संबंध, रिलेशनशिप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके आगे और बताइए, केसेस और बना देते हैं हम। जैसे केस आपका फर्स्ट यहीं से डिराइव कर दें। केस फर्स्ट में अगर कह दिया जाए आपसे कि जो है कि मतलब UQC में तो हो गया, मतलब Q और C का हो गया,
अब आपसे कह दिया जाए कि U में और उसके बाद B में और उसके बाद C में संबंध स्थापित करो। ठीक, तो UBC में संबंध कैसे होगा देखो। तो UBC में रिलेशनशिप होगा आपका U इज इक्वल टू, हम जानते हैं, यहां लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक, अगर 3-4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप पूरा डिराइव करेंगे। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप यहीं से करेंगे। U बराबर जो आपका है Q स्क्वायर अपान 2C है Q बराबर क्या करेंगे, CB यहां पर यूज कर लेंगे। यस सर। ठीक, CB रख देंगे यहां पर, स्क्वायर हो जाएगा अपान C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर अपान 2C हो जाएगा। ठीक, C से एक C का हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ये 1/2 बाहर हो गया, हमारा C बच गया, B बच गया, CB स्क्वायर हो गया। ठीक, ये U बराबर क्या हो गया हमारा, हाफ CB स्क्वायर। ठीक, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, U बराबर हाफ CB स्क्वायर प्रूफ करके हमको दिखाइए, और इसका मोस्टली अभी आगे के रिजल्ट में यूज भी होगा। ठीक, यही U कामा B कामा C में क्या है, संबंध सूत्र। संबंध सूत्र है। ठीक, ठीक, ये आपका ये UQC में हो गया, और उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो गया, UCB में हो गया। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि UCB में डिराइव कीजिए तो आप यहां तक करेंगे, अगर UQC में पूछा जाता है तो आप केवल यहीं तक करेंगे। ठीक, ठीक है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी इसका यूज किया जाएगा। ठीक, अब जो है ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा कि किसी संधारित्र के लिए जो है ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2016 में पूछा गया, अभी हमने देखा है 2011 में भी पूछा गया है। ठीक, और भी पूछा गया होगा। ठीक, नई बुक में और भी उसमें दिखाए होंगे। तो अब जान लेते जो हमने सैटरडे को पढ़ाया था। ठीक, सैटरडे को जो पढ़ाया गया था वो क्या पढ़ाया गया था। ठीक, सैटरडे को पढ़ाया गया था संधारित्र। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए संधारित्र की परिभाषा लिखिए और उसके बाद इसका कार्य सिद्धांत लिखिए। क्या है कार्य सिद्धांत का मतलब है कि वर्किंग प्रिंसिपल, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संधारित्र हम जानते हैं। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए संधारित्र का प्रतीक क्या होता है। जैसे आप प्रतीक के बारे में जान रहे होंगे, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है। ठीक, क्लास 10 में पढ़ा होगा। ठीक, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सांप दौड़ रहा है। यस, किसका प्रतीक है, प्रतिरोध का प्रतीक है, इसे R से लिखा जाता है। ठीक, दूसरा यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या, संधारित्र पढ़ रहे हैं। ठीक, तो संधारित्र का प्रतीक क्या होता है, ये 2 प्लेट होती है। यस, कितनी प्लेट होती है इसमें, 2 प्लेट। ये पहली वाली प्लेट P1 होती है और दूसरी वाली प्लेट क्या होती है, P2 होती है। ठीक, प्लेट P1 और प्लेट P2, प्लेट P1 का धन आवेश प्लेट P2 के ऋण आवेश से क्या होता है, जुड़ा होता है। यस, ठीक, ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है। तो भी हम आपको बताएंगे प्रतीक क्यों बताएंगे। किसका प्रतीक है, C, संधारित्र C का प्रतीक। ठीक, तो अगर आपसे संधारित्र पूछा जाता है तो संधारित्र किसे कहते हैं आप ये बताएंगे। ठीक, तो आप संधारित्र का प्रिंसिपल जानते हैं। संधारित्र किस कार्य पर काम करता है, आवेश के सिद्धांत पर। यस, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आवेश के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश का सिद्धांत है क्या, किसी आवेशित चालक का आवेश जो होता है वो विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि आवेश का होता है बढ़ता है तो विभव भी क्या होता है, बढ़ता है। यदि आवेश का होता है घटता है तो विभव भी क्या होगा, घटेगा। ठीक, ये हो गया संधारित्र के बारे में। ठीक, अब संधारित्र में मान लीजिए आपको डिफाइन करना है तो Q बराबर CB आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो C बराबर क्या होता है, Q/B हो जाएगा।
यानी कि आवेश और विभव का अनुपात क्या कहलाएगा? संधारित्र संधारित्र की धारिता कहलाएगी। ठीक, अब हमें जानना है संधारित्र की धारिता का कार्य सिद्धांत क्या है, वर्किंग क्या है। यस ठीक, तो वर्किंग आपको बता रहे हैं कैसे होगा। ठीक, वर्किंग एंड प्रिंसिपल। वर्किंग एंड प्रिंसिपल लिखना है, तो वर्किंग एंड प्रिंसिपल के लिए हमें चाहिए क्या? ऑपरेटर्स चाहिए। जैसे चाय बनाने के लिए भगोना चाहिए, गैस चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। ठीक, ठीक है, उसी तरह से हमको यहाँ क्या चाहिए? संधारित्र की धारिता का कार्य सिद्धांत जानने के लिए ऑपरेटर्स चाहिए। ऑपरेटर्स में हमारा जो होगा उपकरण लिया जाएगा। ठीक, यस वो उपकरण कैसा होगा हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक, देखिए ये एक प्लेट लिया जाएगा। अभी हमने आपको संधारित्र का प्रतीक बताया क्या होता है, इसमें दो प्लेटें होती हैं। यस सर ठीक, ठीक, पहली प्लेट क्या होती है हमारी? धनावेशित होती है और दूसरी प्लेट क्या होती है? ऋणावेशित होती है। ठीक, दो प्लेटें ली जाएंगी। ठीक, ये दो प्लेट हमने दूर दूर करके हमने क्या किया है, यहाँ पर ले लिया, चूंकि समझाना है आपको। ठीक, पहली प्लेट हमारी क्या है? P1 है, और पहली प्लेट P1 पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? धन चार्ज आवेश है। ठीक, अब ये कैसे यहाँ पर पैदा हुए हैं? ठीक, कैसे पैदा हुए हैं ये आपको लिखना होगा। ठीक, इसे जो है विद्युत उपकरण द्वारा या किसी उपकरण द्वारा जो है इसके ऊपर क्या किया गया है? धनावेश उत्पन्न किया गया है, प्रोड्यूस किया गया, जनरेट किया गया। ठीक, और दूसरा प्लेट P2 जो है, ठीक, उसके ऊपर माइनस चार्ज। ठीक, और उसके बाद धन चार्ज, दोनों प्रेजेंट है। यस दोनों सर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक, अब प्लेट P1 जो हमारी है उसका कनेक्शन जो है किससे कर देते हैं? संधारित्र ऊर्जा इसे कहा जाता है वैद्युतदर्शी। क्या कहा जाता है? वैद्युतदर्शी गोल्ड प्लेटेड है, स्वर्ण पत्र। क्या है? स्वर्ण पत्र है ये। ठीक, स्वर्ण पत्र में जो है हमारा क्या है? ये वैद्युतदर्शी। ठीक, वैद्युतदर्शी का मतलब है कि इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। ठीक, और स्वर्ण पत्र को कहेंगे गोल्ड प्लेटेड। ठीक, एक गोल्ड प्लेट लिया गया है। ठीक है, यहाँ एक गोल्ड प्लेट है। ठीक, स्वर्ण पत्र। ठीक, स्वर्ण पत्र का ठीक, क्योंकि चमके हो जलने के बाद पता चले हमको कि ज्यादा रोशनी हो रही है कि कम रोशनी हो रही है, आंख से भी पता चलना चाहिए। ठीक, और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ये दो पत्तियां हैं। ठीक, ये दो पत्तियां हैं। ठीक, ये दो पत्तियां किसका काम करेंगे? वैद्युतदर्शी। विद्युत का क्या करेंगे? दर्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? विद्युत का दर्शन कराएंगे। विद्युत का दर्शन कराने का मतलब होगा वहां पर विभव हमारा क्या होगा? या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक, इसी से अंदाजा लगाएंगे। जैसे हमारी दो अंगुलियां हैं। ठीक, ये दो अंगुलियां अगर हमारी पास पास में है, ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा पोटेंशियल का होगा कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इसके और इसके बीच में देखा जाए, इन दोनों के बीच में देखा जाए, तो यहाँ पर ये दोनों उंगली का है ज्यादा डिस्टेंस में। ठीक, तो यानी कि इन दोनों के बीच में हमारा जो होगा पोटेंशियल का होगा कम होगा। ठीक, यानी कि मोर डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम चार्ज मिनिमम गोल्ड प्लेट। ठीक, गोल्ड प्लेट के बीच में जितने ज्यादा गैपिंग होगी वहां पर उतने का होगा? विभव कम होगा। ज्यादा गैपिंग विभव कम। ठीक, कम गैपिंग विभव ज्यादा। ठीक, अब ये गैपिंग कम और ये पत्तियां क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। ठीक, तो धन आवेश के आने से यहाँ क्या होगा? पत्तियां फैल रही, मतलब यहाँ पर क्या होगा? विभव ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ये ऋण आवेश यहाँ पर हम भेज देंगे, तो ऋण आवेश जाने से क्या होगा? पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। ठीक, सिकुड़ने से क्या होगा? विभव कम हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा चार्ज हमको पुराना वाला विभव फिर से प्राप्त करना है। तो P2 पर जो पुराना चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज क्या करेगा? इस चार्ज को पहले के जैसे, मतलब P1 वाले चार्ज को पहले के जैसे फिर से बना देगा, मतलब पहले वाला विभव यहाँ पर फिर से पैदा हो जाएगा।
ठीक। Yes. सपोज दैट मान लीजिए प्लेट P2 का हम कनेक्शन किससे कर देते हैं, अर्थ से। किससे कर देते हैं, अर्थ से। अर्थ से कर देते हैं। तो अर्थ से करने पर होगा क्या, पृथ्वी से। तो हमने पृथ्वी में बताया पृथ्वी के अंदर कैसा आवेश पाया जाता है, अंदर धन चार्ज होता धन है, चार्ज होता है, बाहर क्या होता है, ऋण चार्ज। सतह पर कैसा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश। ठीक। तो प्लेट P2 का कनेक्शन किससे हो गया है, पृथ्वी से हो गया है। तो प्लेट P2 पर उपस्थित कोई भी आवेश प्लेट P1 के लिए कार्य नहीं करेगा। ठीक। कौन करेगा, केवल ऋण। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित। ठीक। पृथ्वी की सतह है ये। ठीक। और इस सतह के क्या है, भीतर है। ये पृथ्वी के भीतर आवेश कैसा पाया जाएगा, धन पाया जाएगा। ठीक। और सतह पर क्या पाया जाएगा, ऋण आवेश पाया जाएगा। तो ये ऋण आवेश जो है प्लेट P2 से होकर के कहाँ जाएगा, P1 के पास पहुंचेगा। ठीक। और फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेगा, पत्ती को चिपकाएगा और पत्ती को दूर करेगा। ठीक। तो ये ऋण आवेश क्या करेगा, जाकर के माइनस को डिस्ट्रॉय करेगा और पत्ती क्या हो जाएगी, हमारी सिकुड़ जाएगी। ठीक। सिकुड़ गई तो मतलब क्या होगा, विभव हमारा कम होगा। ठीक। और जैसे ही फैलाना है इनको तो क्या करेंगे, इसका कनेक्शन पृथ्वी से हटे तो हमारी पत्ती फिर से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक। Yes. यानी विभव हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यही है इसका वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक। संधारित्र का क्या है। ठीक। तो कार्य सिद्धांत लिखने में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, मुंह से बता दिया है। पॉइंट वाइज पहला पॉइंट आपको लिखना होगा। पहले पॉइंट में आप लिख देंगे कि दिए गए ऑपरेटर्स, मतलब दिया गया ऑपरेटर्स जो है संधारित्र कार्य सिद्धांत को दर्शाता है। पहले पॉइंट में लिखेंगे क्या भाई, बिना उपकरण के कोई चीज किया नहीं जा सकता। पहले पॉइंट में हमें लिख देंगे दिया गया उपकरण जो है संधारित्र का जो है वो कार्य सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक। दूसरे पॉइंट में इसमें कितने प्लेटें हैं, इसमें जो है 2 प्लेट है। कितने प्लेट हैं, 2 प्लेट हैं। ठीक। कौन कौन से हैं, P1 और P2। ठीक। तीसरा P1 प्लेट को क्या किया गया है, वैद्युत उपकरण द्वारा धनावेशित किया गया है। यस सर। P1 प्लेट को क्या किया गया है, वैद्युत उपकरण से क्या किया गया है, धनावेशित किया गया है। ठीक। इस धनावेशित के कारण जो है चौथे पॉइंट में P1 में पॉजिटिव आवेश के कारण जो स्वर्णपत्र है वैद्युतदर्शी में जो पत्तियां हैं वो पत्तियां क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक। जो यह दर्शाता है कि विद्युत विभव क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। इस प्लेट का विद्युत विभव P1 में प्लस आवेश के कारण विभव का होता है, B का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक। कैसे पता चलता है, इसमें पत्तियां क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। यस। ठीक। फिर उसके बाद P2 का माइनस आवेश इससे कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, पांचवें पॉइंट में लिख देंगे P2 का माइनस आवेश। ठीक। माइनस आवेश P1 के धन आवेश को क्या करता है, निरावेशित कर देता है। और उसके बाद पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और उसके बाद यह सिद्ध करता है कि विभव क्या हो रहा है, प्लेट P1 पर कम हो रहा है। ठीक। फिर उसके बाद हमको पुराना ही विभव प्राप्त करना है। छठवें पॉइंट में लिखेंगे पुराना विभव हमको प्राप्त करना है। तो P2 पर उपस्थित प्लस आवेश को फिर से डनगना देंगे P1 की ओर। ठीक। और P1 का आवेश क्या हो जाएगा, फिर एटमॉस बढ़ जाएगा। ठीक। ये होगा। ठीक। और लास्टली 8वें पॉइंट में आप क्या करेंगे, 8वें पॉइंट में लिख देंगे ये प्लेट P2 को क्या किया जाए, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाए। तो कनेक्ट करने के बाद होगा क्या, प्लेट P2 पर उपस्थित ना तो धन आवेश ना तो ऋण आवेश का कोई यूज नहीं होगा। पृथ्वी से आने वाले ऋण आवेश जो कि सतह से आ रहे हैं पृथ्वी के, वो जाएंगे और प्लेट P1 पर उपस्थित धन आवेश को क्या करेंगे, निरावेशित कर देंगे और पत्तियां हमारी क्या हो जाएंगी, ठीक। जो कि यह सिद्ध करेगा कि हमारा विभव यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेट P1 पर कम हो रहा है। इसके कारण पृथ्वी की सतह से आने वाले ऋण आवेश के कारण। ठीक। अगर हमको पुराना ही सिचुएशन मतलब पुरानी कंडीशन प्राप्त करनी है तो हमको इसको क्या करना होगा, फिर से धन आवेश देना होगा कहीं ना कहीं से ला करके, या दूसरा संधारित्र इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक। तो यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन भी पढ़ना है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो होता है और मिश्रित क्रम। ठीक। तो वो देखा जाएगा अगले वीडियो में।